मुझे ये रंग कुछ पसंद नहीं आया। मैकी। हाँ, मैं समझ गया। कपड़े ले आता हूँ। हम लोग बहुत अमीर होने वाले हैं। क्या आइडिया है? हम गवर्नर टाइबेरियस के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं और लगे हाथ अपना भी थोड़ा सा भला कर लेते हैं। थोड़ा सा या बहुत सारा? ताक झाक कर रहे हो? टोडी और ब्रूटकस वो टैक्स के बारे में झूठ बोल रहे थे। नामुमकिन। रोमन्स इस तरह के काम नहीं करते। ओह, और वो भतीजी कितनी भोली है। उसने मोमबत्ती के टैक्स वाली बात मान ली, आंखें बंद करके। तो डेल्टा क्वार्टर में कितनी कमाई हुई इस बार? ओह, लगभग पिछले हफ्ते जितनी। लगभग का क्या मतलब हुआ? शायद सिर्फ एक मोमबत्ती की दुकान को तबाह करना काफी नहीं था। कल रात अपने आदमियों को फिर से वहां भेजो और इस बार दर्जनों दुकानें तबाह करवाओ। काम बन जाएगा। मेरे दोस्तों की दुकानें? अब क्या कहती हो तुम? देखिए, हम रात भर कहीं और रह सकते हैं, पर टोडी के आदमी यहाँ आकर हमारी दुकानें तबाह कर देंगे। उन्हें पैसे देकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। याद है पोर्शिया ने मुझे सोना दिया था? पर ये सब कब तक चलेगा माँ? वो अत्याचार करते रहे और हम सहते रहे। हमें उनसे लड़ना चाहिए। हाँ। नहीं, तुमने मोमबत्ती वाले की हालत देखी ना? हम सिर्फ दुकानदार और कारीगर हैं, कोई सिपाही नहीं है। काश पिताजी यहाँ पर होते, वो जरूर कोई रास्ता निकालते। वो और लिया जल्दी आ जाएंगे, पर तब तक मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कोई भी। क्या टाइमिंग है! ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ही हमारे सिर पर कम मुसीबत नहीं है। रेबेका, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अंदर आओ। अगर मदद करना चाहती हो तो अपने अंकल को फौरन जाकर टोडी की सच्चाई बता दो। वो मेरा यकीन नहीं करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा मैं डेल्टा क्वार्टर में आती हूँ। कोई और रास्ता जरूर होगा। एक मिनट, हम तुमसे बात भी क्यों कर रहे हैं? तुम एक रोमन हो। मैं इंसान भी हूँ और सही गलत में फर्क अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ बच्चों। ये कहानी जीसस के एक दोस्त पीटर की है। पीटर एक दोस्त के साथ जॉपा शहर में रहता था और वहाँ के दूसरे लोगों की तरह वो भी रोमन से दोस्ती करने में डरता था, खासकर सिपाहियों से। एक दोपहर वो छत पर प्रार्थना करने गया। जब प्रार्थना खत्म हुई तो उसे भूख लग गई और तभी कुछ अनोखा हुआ। सब कुछ एक सपने की तरह था। ऊपर आसमान से एक विशाल चादर जैसी चीज को छत पर उतारा गया। चादर के अंदर अलग अलग तरह के जानवर थे, भेड़, बकरियां, सांप, कीड़े मकोड़े, सब कुछ। फिर पीटर ने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने उसे जानवरों को मारकर खाने के लिए कहा, पर पीटर ऐसा कभी नहीं करता। वो एक यहूदी था और उसके खान पान पर कुछ बंदिशें थीं। पर उस आवाज ने उसे कहा कि जब ईश्वर खाना देता है तो उसे ठुकराना गलत है। फिर सारे जानवर वापस ले लिए गए। पीटर को समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ। अचानक उससे कोई मिलने आया। पीटर नाम का शख्स यहाँ रहता है? हाँ, मैं ही पीटर हूँ। बताइए क्या काम है? हम अपने लीडर की तरफ से आए हैं, कॉर्नेलियस की तरफ से।
वो हमारे ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। सीजरिया के सारे यहूदियों से पूछ लीजिए। उनसे किसी ने कहा है आपको घर बुलाकर सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट, कॉर्नेलियस एक सिपाही था, है ना? उनकी तरह जिन्होंने जीसस को मारा। फिर उसने पीटर को न्योता क्यों दिया? हाँ, रिबेका सही कह रही है। क्यों? एक बात बताऊं, पीटर भी यही सोच रहा था, पर उसने वहां जाने का निश्चय किया। उसने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अगली सुबह सिपाही और नौकरों के साथ जॉपा से निकल पड़ा। उन्हें सिजेरिया पहुंचने में पूरे 2 दिन लग गए। अपना स्वागत होता देख पीटर हैरान हो गया और जैसे ही पीटर कॉर्नेलियस के घर की चौखट तक पहुंचा, कुछ अविश्वसनीय हुआ। कॉर्नेलियस, जो एक ताकतवर रोमन लीडर था, कई सिपाहियों का कमांडर था, उसने पीटर के पैर पकड़ लिए। जब वो अंदर गए, पीटर सपने का मतलब समझ गया और ये भी कि उसे कॉर्नेलियस से क्या कहना है। पता है, हम यहूदियों को विदेशियों से संपर्क रखना मना है, पर ईश्वर ने मुझे संकेत दिया कि चाहे कोई भी हो, भेदभाव करना गलत है। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया, मैं मना नहीं कर सका। मैं समझ गया हूँ कि ईश्वर के लिए सब एक है। और फिर वो साथ में बैठे, खाए और दोस्त बन गए। और फिर रोमन्स ने इरादा बदला और उन्होंने आकर सारी दुकानें तबाह कर दी। मुझे चलना चाहिए, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पोर्शिया, रुक जाओ। देखा, उसे कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहानी उसके लिए नहीं थी रेबेका, तुम्हारे लिए थी। मत जाओ। रुकने का कोई मतलब नहीं है। मतलब बनता है। मेरे पास एक आइडिया है।